नमस्कार बहनों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बहनों, मैं आज फिर आप लोगों के समक्ष एक नई जानकारी के साथ मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर कर रही हूं और उस वीडियो को शेयर करने से पहले मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि देखिए जो सेविका बुद्धिजीवी है, जो सेविका थोड़ा मोबाइल से जुड़ी रहती है, वह तो सारी जानकारी उसे खुद लेटर के द्वारा ही मिल जाता है। लेकिन जो सेविका उतना मोबाइल से जुड़ी नहीं रहती है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा तो उससे वह कुछ समझेगी आगे की क्या होता है। अभी देखिए, बात यह है कि एक 12 अप्रैल को एक निदेशालय से लेटर निर्गत हुआ है, जिसमें कि समस्त बिहार की प्रोग्राम पदाधिकारी एवं बाल विकास पदाधिकारी को यह आदेश दिया गया है कि अब सेविका जो है अपने केंद्र पर दस्तावेज रखेगी। दस्तावेज का मतलब हुआ कि जितना आपका काम का रिकॉर्ड आप रखती हैं, जो आप अपने क्षेत्र के लिए जो काम करती हैं उसका रिकॉर्ड तो रखती हैं, अब आपको अलग से रिकॉर्ड रखने के लिए यह आदेश दिया गया है, यह लेटर निकाला गया है। अब यह आप बताइए, मुझे तो लगता है कि जिस समय मेरी सेविका, लगता है नहीं है, जिस समय सेविका अपना पद ग्रहण करती है, जिस समय सेविका अपना सेविका के लिए ज्वाइनिंग लेती है, उसी समय सारा दस्तावेज, सारा रिकॉर्ड कार्यालय में दिया जाता है और कार्यालय में ही सारा रिकॉर्ड रखा जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी सेविका अपनी जन्म कुंडली, अपना सारा रिकॉर्ड हर एक 6 माह में, 2 माह में, 1 माह में सेविका देते ही रहती है, सहायिका देते ही रहती है, क्योंकि उस रिकॉर्ड को कोई निकाल करके देखता नहीं है। सीधा सेविका के पास कॉल आ गया और उससे आप उसको निकाल करके दे दीजिए, आप अपना सारा डाटा कि आपकी जन्म तिथि क्या है, आप कब से ज्वाइन ली हैं, आप कब से काम कर रही हैं, तो इन सारी बातों की जानकारी आप हर एक 6 माह में कार्यालय में देती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अब एक नया बोझ सेविकाओं पर आ चुका है। तो कहा जाता है, कहावत है ना, देहाती भाषा में है कि बैठ मरो या खट मरो। तो वही वाली बात है, बैठना नहीं है, सेविका को किसी न किसी बहाने मानसिक टॉर्चर करते रहना है। आज आपके पास ये काम का बोझ दिया जाता है, उसे आप काम पूरा करके दे देते हैं। कल ये काम पूरा हुआ तो दूसरा काम आपका तैयार रहता है कि आपको ये काम पूरा करना है। तो उसी प्रकार से ये है कि यह जो 6 दस्तावेज का 6 प्रकार के रिकॉर्ड की आप अपने केंद्र पर रखिए और जो भी आपके पास आएंगे विजिट करने के लिए, तो वह सारा रिकॉर्ड आपसे पूछा जाएगा, आपसे डिमांड किया जाएगा, आप वह सारी जानकारी सभी को देंगे। अब देखिए, यह जो दस्तावेज है, 6 दस्तावेज है, यह आपको मैं पॉइंट वाइज पॉइंट पढ़ करके सुनाती हूँ और समझाती भी हूँ। पहला है कि सेविका एवं सहायिका के आधार कार्ड की फोटो कॉपी एवं मोबाइल संख्या, जो कि एनी टाइम आधार कार्ड की छाया प्रति और मोबाइल का संख्या जो है, जो मेरा मोबाइल नंबर है, वह कार्यालय में भी दर्ज है, प्लस सेविकाओं के मोबाइल में भी दर्ज है। दूसरा, सेविका एवं सहायिका की जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण पत्र दस्तावेज की छाया प्रति, जो कि सेविका एवं सहायिका की जन्म तिथि
हर एक 6 माह में कार्यालय भी डिमांड करती है, प्लस अपने मोबाइल में भी दर्ज है और कार्यालय में भी दिया जा चुका है। तीसरा, सेविका एवं सहायिका की चयन की तिथि से संबंधित दस्तावेज अभिलेख की छाया प्रति। जबकि सेविका का जब चयन हुआ उस समय कार्यालय में एक तो सबसे पहले कमेटी के बीच में चयन होती है, तो उसी समय सारा रिकॉर्ड चला जाता है कार्यालय में, फिर सेविका देती है। उसके बाद यह जो चयन की जो तिथि है वह मोबाइल में भी दर्ज है। चौथा, किराए पर संचालित आंगनवाड़ी केंद्र भवन के अद्यतन किराया संबंधित एकरारनामा की अद्यतन प्रति। अब बताइए कितनी बड़ी यह बात है। एकरारनामा तो सेविका जमा कर देती है, अब वो एकरारनामा के लिए कितने जगह सेविका दौड़ेगी, दौड़ लगाएगी और ला करके अपने केंद्र पर रखेगी। अब देखिए क्या है। पांचवा, अपने भवन में संचालित आंगनवाड़ी केंद्र का भवन निर्माण वर्ष एवं निर्माण करने वाली एजेंसी योजना का नाम। अब यह सोचिए कि भवन संचालित हुआ, भवन जब बना, सारा रिकॉर्ड आपका जमा है कार्यालय में, कब भवन बना, कब किस मुखिया के अंदर बना। अब बताइए वह मुखिया भी बदल करके दूसरा मुखिया बन गए। बताइए कहाँ उस मुखिया को खोजते चलेगी सेविका मेरी कि हाँ भाई आप कब मेरा बनाए। वह मकान भी मरम्मत हो गया, टूट गया, फिर अभी बना, उसका भी आदमी पेंटिंग कर करके सेविका केंद्र पर ही लगाए रहती है, कार्यालय में मिलता है। उसके बावजूद भी सेविका उसका रिकॉर्ड रखेगी। कितना बड़ा गधा भोजा है सेविकाओं के लिए, आप यह देखिए। छठा, किराए पर संचालित आंगनवाड़ी केंद्र के भवन निर्माण हेतु भूमि चिन्हित है तो अनापत्ति प्रमाण पत्र की एक प्रति केंद्र पर रखना सुनिश्चित किया जाए। अब बताइए ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है। भवन निर्माण हुआ, आप उसको चिन्हित कीजिए, प्लस उसका अनापत्ति प्रमाण पत्र। अब बताइए इसका अनापत्ति प्रमाण पत्र कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, इसकी किधर से क्या किया जाएगा, यह कहा नहीं जा सकता है। तो सोचिए क्या माने ये बातें हैं, इसको आप सभी समझिए और देखिए। अब देखिए आपको छठा भी हम पढ़ करके सुना दिए कि हाँ ये दिया गया है। अब आप ये समझिए कि सोचिए किसी का केंद्र आज से 30 वर्ष पहले बन गया, किसी का केंद्र 10 वर्ष पहले बन गया। मुखिया जो जिनके रीजन में बना वह मुखिया भी हट गए, दूसरा मुखिया चले आए। अब बताइए किसके नाम पर वह भूमि है, कौन वह, या वह गैर मजरूआ है माने सरकारी जमीन है या किसी का प्राइवेट जमीन है। अब बताइए इसकी अनापत्ति के लिए आप कहाँ जाइएगा, सीओ ऑफिस जाइए, उसका आप चक्कर लगाइए। अब वह आप 15 दिन दौड़िएगा या आप 1 महीना दौड़िएगा, तो बताइए सेविका काम करे, सेविका केंद्र चलाएगी टाइमली, सेविका कार्यालय का दौर लगाएगी, सेविका कर्मचारी है, कर्मचारी का दौड़ लगाएगी, जाएगी कर्मचारी के पास। तो सोचिए ये कितनी सोचनीय बात है। या रियल में अगर देखा जाए तो सेविकाओं को अनेक तरह से, किस प्रकार से सेविका का मानसिक टॉर्चर होता है, उसके प्रति जो काम सेविका के लिए है नहीं वह भी काम सेविका करेगी। तो यही कहा जाता है कि जब सेविका खुद को नहीं समझ पाती है, बताइए सेविका कितना काम कर पाएगी।
कहाँ से काम कर पाएगी, यह बहुत सोचने वाली बात है बहनों। इसलिए आप लोगों को मैं अभी भी यही कहती हूँ। अब देखिए, अब इससे आपको यह समझ में आएगा कि जो सेविका, जैसे पुरानी सेविका थी वह भी मर गई, उसके जगह पर नई सेविका भी आ गई, ठीक है। अब अनापति के लिए वह सेविका अनापति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए वह कर्मचारी के पास दौड़ेगी, वह सीओ ऑफिस दौड़ेगी, वह कार्यालय दौड़ेगी। जो मुखिया के रीजन में बना संजोग बस वह मुखिया भी नहीं है। अगर यह नए मुखिया के पास जाती है तो नए मुखिया भी कहते हैं कि यह तो मैं जानता नहीं हूँ कि यह कब बना या किसके रीजन में बना, मैं इसके लिए आपको क्या प्रमाण पत्र दे सकता हूँ। तो सोचिए कितनी बड़ी परेशानी सेविकाओं के माथे पर गिरने वाला है। यह जो लेटर है, यह लेटर के वजह से सेविका कितनी परेशान होगी, कितनी जगह दौड़ेगी। और यह भी बात है, अगर वह करके नहीं रखती है अपने केंद्र पर तो सीधी सी बात है, एक आपके पास गोल्ड मेडल है, चयन मुक्त। कोई भी लोग आएंगे, आप अपना रिकॉर्ड दिखाइए या 6 ठो रिकॉर्ड आप निकालिए, कहाँ है मैं देखना चाहता हूँ, और आप नहीं दिखा पाएंगे इसलिए कि आपके पास बना हुआ नहीं रहेगा। सीधे आपको चयन मुक्त किया जाता है, या बड़े बड़े अक्षरों में लिख, या आपके ऊपर स्पष्टीकरण निकलता है कि आपने क्यों नहीं बनाया, आप क्यों नहीं अपने केंद्र पर रखिए। सोचिए यह कितना बड़ा सेविकाओं के साथ अत्याचार है। सरकार यह नहीं देख रही है कि सेविका के पास मोबाइल नहीं है, सेविका किस प्रकार से काम कर रही है, किस प्रकार से अपने काम का सारा पोषण ट्रेकर पर काम करती है। कौन माने अमृत का घड़ा पी करके वह मोबाइल आया था पैनासोनिक कि वह अभी तक खराबे नहीं हुआ है। 1.25 लाख का मोबाइल भी 3 साल से 4 साल के बाद खत्म हो जाता है, लेकिन यह मोबाइल इतना अमृत पी के चला कि अभी तक खत्म नहीं हुआ है और काम का बर्डन बढ़ते जा रहा है। इसलिए बानो मैं आपको फिर से कहती हूँ कि अपने हक अधिकार को समझिए और उसके बाद ही कुछ आप लोगों को राहत मिलेगी। साथ में अब मैं चलती हूँ, अगले वीडियो में आपसे मिलूंगी। धन्यवाद।